हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 9 के बी को। कल हमने एक्सरसाइज 9 के बी में देखेंगे ना, तो एक से फ्रेंड्स यहाँ पर 27 तक के प्रश्न हल हो गया था। 28 नंबर भी कल ही हल करा ही रहे थे, लेकिन हमारे पास मैथ का कॉपी ना होने की वजह से ना कल हम यहाँ पर छोड़ दिए थे। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर कॉपी लेकर आ चुके हैं। ठीक है, चिंता नहीं करना है, सभी प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे। जितना प्रश्न बचेगा ना पूरा यहाँ पर बुक अभी यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिएगा, बगल की आकृति ए बी सी यहाँ पर दिया गया है। डी समांतर बी सी है। ये जो डी है ना, ये किसके समान है? तो बी सी के। तो यदि कोण बी 30 डिग्री है, ये बी 30 डिग्री है और कोण ए 40 है, ए कोण 40 है, तो एक्स बाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो हम आपको कल बता रहे थे ना कि डी अगर यहाँ पर बी सी के समांतर है, तो याद क्या रखना है ना कि अगर ये जो बी 30 डिग्री है ना, वो फ्रेंड्स एक्स भी हमारा 30 डिग्री होगा। जानते कैसे? संगत कोण से। ठीक है, देखिएगा यहीं पर ना हल करते हुए चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ये जो डी है प्रश्न में दिया गया है समांतर है हमारा बी सी का, तो इसलिए ना ये जो अगर बी हमारा 30 डिग्री है, तो इसलिए हमारा एक्स भी यहाँ पर 30 डिग्री होगा। तो लिखेंगे एक्स भी 30 डिग्री होगा। कैसे? तो संगत कोण से लिखते हुए चलेंगे, संगत कोण से। क्लियर है? अब हम यहाँ पर ना त्रिभुज ए डी ई, ये छोटे वाला त्रिभुज में हम चल रहे हैं। ठीक है, देखिए ना एकदम आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ए डी ई में। बस फ्रेंड्स, अगर सभी वीडियो हमारे देखते होंगे ना, तो कोई टेंशन यहाँ पर होगा ही नहीं। और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका भी पता है ना। हम यहाँ पर समझिए 10 से 15 मिनट ही पढ़ाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसमें मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा देते हैं। देखिए ए डी में चल रहे हैं, ए का मान तो पता चल गया है ना कि 40 डिग्री है। एक्स का मान भी फ्रेंड्स हमें पता चल गया 30 डिग्री है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं एक 40 डिग्री, एक्स की जगह पर 30 डिग्री। जेड हमें नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज का तीनों कोण करीब 180 डिग्री के बराबर होता है। आप कहेंगे जी 40 30 70, ये जेड रहने दीजिए ना, 180 रहने दीजिए। 70 आएगा ना, प्लस की इधर लेकर चलेंगे तो माइनस में 180 में से 70 घटाइएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा? तो 110 डिग्री आ जाएगा ना। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एक्स का मान क्या आ गया? 30 डिग्री और जेड का मान कितना आ गया? 110 डिग्री। तो यह ऊपर वाला का फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स का जेड का मान निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? सिर्फ वाई का मान। याद रखिए डी हमारा बोला गया था पहले कि समांतर है किसका? बी सी का। यहाँ लिखते हैं डी समांतर है बी सी का। अगर डी बी सी का समांतर है ना, तो जिस प्रकार से ये 30 डिग्री था तो एक्स भी 30 डिग्री बन गया ना। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स जेड का मान कितना निकाल चुके हैं अभी देखेंगे नहीं, 110 डिग्री। तो जेड का मान अगर 110 डिग्री है ना, तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर बाई भी 110 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये किसके? तो संगत कोण से। यहाँ पर लिख लेते हैं ये बाई बराबर में जेड, ये दोनों बराबर होगा और जेड का मान कितना है? 110 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लीजिए कैसे आया है, तो संगत कोण से। ठीक है, अब चाहे तो अलग अलग भी लिख लीजिए, एक्स बाई जेड। एक्स का मान कितना है? ये वाला फ्रेंड्स एक्स शुरू में ही निकाले थे 30 डिग्री, बाई यहाँ पर 110 डिग्री और जेड भी 110 डिग्री था। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स 30 डिग्री बाई 110 डिग्री और जेड 110 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। 28 नंबर बन गया है। इस रेफरेंस कल हम नहीं बताए थे, कल बताते हैं यहाँ पर फिगर नहीं रहता तो आपको समझने में परेशानी होती। तो उम्मीद करते हैं कि 28 नंबर समझ गए होंगे बढ़िया से। अब चलिए देखिए 29 नंबर को। 29 में बोला गया बगल की आकृति यही वाला दिया गया ए बी डी, ये रहा ए और बी डी। ठीक है, इसका मान निकालना है। सी बराबर 3 है ना, ये रहा फ्रेंड्स सी, ये है 3, तो 3 है ना, तो यहाँ पर 3 एक्स मान लेंगे। ए बी सी है तो यहाँ पर ना ए बी सी ज्ञात करना है। क्लियर है? चलिए यहीं पर 29 नंबर को हल करेंगे। सबसे पहले ना यहाँ पर देखेंगे हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कोण ए बी सी। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ए बी सी है ना, तो कोण ए बी सी बराबर फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए माना। ठीक है, हम क्यों माने ना, क्योंकि यहाँ पर कोण सी का मान यहाँ पर 3 दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख लें कि कोण सी बराबर 3 दिया गया, हम तो इसको एक्स मान लिए तो इसको 3x लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। अब त्रिभुज ए बी सी में ही चलेंगे। त्रिभुज का तीनों कोणों का 180 डिग्री के बराबर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब तो फ्रेंड्स इतना बार सुन के ही आपको याद हो गया होगा। तो देखिए हम तो ए बी सी, एक का मान एक्स मान है, इसका हम एक्स मान लिए, इसका मान सी का दिया गया है ना 3x, तो एक एक्स एक हो जाएगा 3x, एक 100 भी दिया गया है, तो एक्स प्लस 3x प्लस में 100 किसका बराबर होगा? 180 डिग्री। याद रखिएगा ये एक्स फ्रेंड्स माने हैं, 3x आपके बुक में दिया गया है और 100 भी दिया गया है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, वो लिखे हैं। 3x और 100 जगह 4x बराबर 180, 100 इधर आएगा प्लस वाला, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा माइनस में। हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर, ये 4 है ना, इसको हम यहाँ पर फ्रेंड्स गुना में है तो इसको भागा में भेजेंगे। 180 में से 100 घटाएंगे तो सिर्फ 80 आएगा, 4 गुना में है तो भागा में आ जाएगा, 4 से 80 कट जाएगा 20 बार में, तो एक्स का मान फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना 20 डिग्री आ जाएगा। हम ए बी सी इसको हम क्या माने थे? यहाँ पर एक्स माने थे, तो
तो एक्स का मान आ गया है 20 डिग्री। कोण सी को क्या माने थे 3x, तो 3 गुने एक्स का मान आया है 20 डिग्री। अब 20 गुना 3 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ए बी सी हमारे यहाँ पर 20 डिग्री या 60 डिग्री भी आया है। अब यहाँ पर क्या निकालना है देखेंगे, ए बी डी भी निकालना है ना। अभी फ्रेंड्स ए बी सी ही निकला है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या ए बी सी निकल गया है। अब हम यहाँ पर बी सी डी, ये जो बड़ा बड़ा त्रिभुज है ना बी सी डी, इसमें चलेंगे। देखेंगे पेन चेंज कर लेते हैं, लिख लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, देखेंगे बी और सी और डी पूरा में यहाँ पर चले हैं। तो एक फ्रेंड्स ये वाला हमारा हो जाएगा बी, ये सी और डी तीनों का योग किसके बराबर होगा, तो 180 डिग्री के। तो कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कोण बी फ्रेंड्स हमें नहीं पता है। ठीक है, तो बी छोड़ देंगे, और लेकिन न सी और डी का मान हमें यहाँ पर पता है, जो लिख देंगे। ठीक है, देखेंगे सी अभी निकालेंगे ना 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री लिख देंगे, और डी यहाँ पर 70 डिग्री है ना, तो वो लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी 60 डिग्री, कोण डी यहाँ पर 70 डिग्री, किसके बराबर होगा, तो 180 डिग्री के। तो कोण बी बराबर 180 डिग्री रहने दीजिए, और 60 और 70 जोड़ेंगे तो 130, इसको डायरेक्ट इधर भेज दीजिए। 180 में से 130 से घटाएंगे ना, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये 50 डिग्री निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ये फ्रेंड्स जो बी था ना, देखेंगे अगर कोई भी ये भी त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी तो बी आएगा। ये बड़ा वाला भी त्रिभुज बनाएंगे डी बी सी, तो ये बी आएगा। यानी कि फ्रेंड्स जो बी है ना, जो दोनों में यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कोण बी बराबर देखेंगे। अभी ये जो हम निकाल के लाए हैं ना, ये तो फ्रेंड्स अच्छा ये तो माइनस ही कर दिए हैं, तो कोण बी बराबर हमारा डायरेक्ट ये आ जाएगा ए बी डी ए बी सी। तो हम इसका योग लिख सकते हैं ए बी डी प्लस ए, अच्छा कोण ए बी सी। ठीक है, जहाँ पर आप चाहें तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमें निकालना मान किसका है, ए बी डी का ना, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ए बी डी को पहले लिख दीजिए इधर, कोण ए बी डी। ठीक है, ये ए बी डी बराबर कोण ए बी सी, इसको रहने दीजिए। कोण बी है ना, इसको बराबर को उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा कोण बी। तो ये से कोण ए बी डी निकल जाएगा डायरेक्ट। ए बी सी का मान यहाँ पर से ना ए बी सी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर से कोण बी, तो कोण बी का मान यहाँ पर कितना आया है, तो देखेंगे फ्रेंड्स ये तो 20 एक्स को माने थे ना उसको, तो 20 डिग्री, तो इसके जगह पर रख देंगे हम 20 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर से ए बी डी अभी जो यहाँ पर हल कर रहे थे ए बी सी, ये कितना निकल कर आए थे इधर 50 डिग्री। तो एक यहाँ पर ए बी सी की जगह पर 50 डिग्री, कोण बी की जगह पर 20 डिग्री। अब 50 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ पर मान निकल कर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और 30 डिग्री मान किसका निकल करके आएगा, ए बी डी का, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी डी का मान आ जाएगा 30 डिग्री, और ए बी सी का मान निकालना है जो आ जाएगा 20 डिग्री। तो डायरेक्ट ये लिख दें कोण ए बी डी बराबर 30 डिग्री और ए बी सी बराबर 20 डिग्री। तो यही दोनों फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाते हैं 30 पर। देखिए बोला गया ना त्रिभुज ए बी सी में ना अंतरंग में बिंदु, अंतरंग यानी कि अंदर, बहिरंग रहता है यानी कि बाहर। ठीक है, बिंदु पी है, बिल्कुल यहाँ पर बिंदु पी है। तो निम्नलिखित कथन कहना सत्य एवं असत्य को चुनना है। ए पी प्लस पी बी, ये रहा ए पी और प्लस में ये रहा पी बी। ठीक है, तो बड़ा होना चाहिए ए बी से। अच्छा ये रहा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ए बी। ठीक है, तो त्रिभुज का यहाँ पर दोनों भुजा का योग ना तीसरा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहा क्या गया, देखिए हम लिखेंगे ना तो आप खुद समझ जाइएगा। दे देते हैं 30 नंबर। यहाँ पर बोला गया कि जो ए पी है प्लस पी बी है ना, ये बड़ा है हमारा, ये हमारा ना इन दोनों भुजा से तीसरा भुजा बड़ा है। तो क्या सत्य है, नहीं, ये तो फ्रेंड्स असत्य है। हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि दोनों भुजा का योग तीसरा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कारण कि क्योंकि दोनों भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, इसलिए। तीसरा दूसरा देख लेते हैं। बोला गया यहाँ पर पी बी प्लस पी सी, ये रहा पी बी प्लस में पी सी बराबर। अच्छा बराबर भी होगा तो चलेगा, हम क्या बोले थे कि बराबर भी रहेगा तो नहीं चलेगा, हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। तो इसका आंसर फ्रेंड्स डायरेक्ट हम सत्य लिख देते हैं। तीसरा में आइए, तीसरा हम देखेंगे दो भुजा का योग ना तीसरा से बड़ा है, तो बड़ा है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, देखने की आवश्यकता ही नहीं। आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स पूरा चैप्टर में ना शुरू से यही हम पढ़ते ही आ रहे हैं। देखेंगे ए पी या पी सी है, ये रहा ए पी और ये रहा पी सी। ठीक है, ये दोनों का योग जो ए सी है ना तीसरा से बड़ा है, तो बिल्कुल त्रिभुज बनेगा, है ना। तो 30 नंबर फ्रेंड्स ईजी था, डायरेक्ट यहाँ पर जल्दी से ही हल हो गया है। 31 में आइए।
31 में बोला गया ना कि त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका ए एम है, ए बी सी है, इसका एक माध्यिका दिया गया है जो कि ए एम है। हाँ बिल्कुल है। तो बताइए क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी है, हमारा यहाँ पर 2am, ये जो am है ये 2am क्या उससे बड़ा होगा कि नहीं। संकेत भी दिया गया ना कि त्रिभुज ए बी एम में चलना है और ए एम सी में चलना है। हाँ बिल्कुल, ए बी एम और ए सी एम में चलेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 31 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसा जैसा बोला गया है त्रिभुज ए बी एम में चलने के लिए, तो त्रिभुज ए बी एम में चलेंगे। ठीक है, देखिए ये रहा ए बी एम, यही त्रिभुज में चलेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से ए बी को जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ से बी एम को जोड़ेंगे। त्रिभुज के दोनों भुजा का योग तीसरा से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये ए बी और ए बी एम बड़ा होगा हमारा ए एम से। तो यहाँ पर ना आप ऐसे करके लिखेंगे, ए बी प्लस में बी एम, ठीक है, बड़ा हो जाएगा हमारा ए एम से। इसको हम यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए ए एम सी बोला गया है, ए एम सी इसमें चलेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे, ये वाला एम सी और ये वाला ए सी दोनों बड़ा हो जाएगा किस से, ए एम से। इसको समीकरण 2 मानेंगे। लिख लेते हैं, त्रिभुज ए एम सी में यहाँ पर एम सी प्लस में ए सी, ये दोनों भुजा का योग तीसरी भुजा ए एम से बड़ा होगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ना समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को जोड़िए आपस में। तो यहाँ पर से ए बी बी एम है, लिखिए ए बी बी एम, यहाँ से लिखिए एम सी ए सी, ए एम और ए एम ये है ए एम प्लस ए एम। ठीक है, ये वाला देखेंगे ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आ चुका है ए बी, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे करके पहले ए बी लिखिए, और यहाँ पर से ये वाला बी एम है, और यहाँ पर से ये वाला एम सी है ना। आप चाहें ना तो इन दोनों को इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, बी एम प्लस एम सी को प्लस ए सी। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे ए एम प्लस में ये ए एम है, तो ए एम और ए एम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 बार ए एम तो 2 ए एम। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ना दोनों को जोड़ने पर हम यहाँ पर बराबर का साइन दे दिए, जबकि फ्रेंड्स बराबर का साइन नहीं है, इस प्रकार से बड़ा का साइन, साइन पहले नंबर सुधार लीजिए। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर सही कर लीजिए। अब यहाँ पर हम बी एम और एम सी लिखे हैं ना, देखिए ये बी एम और एम सी, ये बी एम और एम सी को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला लाइन बन जाएगा बी सी। आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर ए बी, अब बी एम और एम सी को क्या हम बी सी लिख सकते हैं प्लस में ए सी, और जो कि हमारे यहाँ पर बड़ा हो जाएगा 2 ए एम से, हो जाएगा ना। यही ना प्रूव करना था, बिल्कुल प्रूव्ड हो गया कि नहीं, देख लीजिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स 30 नंबर हमारा हल हो गया है ना। 30 नहीं बल्कि 31, ये 30 यहीं तक है ना। तो 31 हल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 31 कंप्लीट हो गया है। बोला गया था यहाँ क्या इतना बड़ा है, तो बिल्कुल है ना, प्रूव कर दिए हैं। अब 32 में आइए, बोला गया है किसी त्रिभुज ना यहाँ पर ए बी सी बहिरंग में ओ एक बिंदु है। ठीक है, तो दिखाना है कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी है, जो कि यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की आधी है। 1/2 का मतलब क्या, आधी है। तो पहले फ्रेंड्स हम खुद से एक फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर इसके बाद इसको हल करते हैं। ठीक है, देखेंगे फ्रेंड्स यहीं पर हम 32 नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं हम, बुक आप अपने सामने रखेंगे। ये रहा त्रिभुज, इसका नाम है बी और सी, इस प्रकार से दे दिए हैं। ठीक है, और अंदर में ना एक बिंदु है ओ। ठीक है, इसी से यहाँ पर सभी मिला हुआ है, अंदर भी यहाँ पर त्रिभुज बन गया है। अब त्रिभुज यहाँ पर से देखेंगे ना ए ओ बी, एक त्रिभुज यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर सिद्ध कर देते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में चलेंगे ना। तो यहाँ पर से देखेंगे ये वाला ओ ए हो जाएगा, ठीक है, ये ओ बी हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर हमारा किस है, यहाँ तीसरी भुजा से बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे ओ ए प्लस में ओ बी, जो कि बड़ा है ए बी से। इसको आप यहाँ पर ना समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बी ओ सी देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी में, बी ओ सी में चलेंगे तो यहाँ पर से देखेंगे ना, तो ओ बी यहाँ से ओ सी हो जाएगा, ओ बी प्लस में ओ सी, जो कि बड़ा हो जाएगा तीसरी भुजा बी सी से। इसको आप समीकरण 2 मानेंगे। फिर यहाँ से देखेंगे ए ओ सी, है ना, यहीं पर लिख दें त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में चलेंगे ना तो यहाँ से ओ ए हो जाएगा, यहाँ से ओ सी हो जाएगा, ओ ए प्लस में ओ सी, जो कि तीसरी भुजा ए सी से हमारा यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर समीकरण 3 मान लेंगे। अब इन तीनों समीकरण को ना आपस में आपको जोड़ देना है। ठीक है, देखेंगे रेफरेंस को भी थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दें तीनों समीकरण को जोड़ने पर, देखिए यहाँ लिख देते हैं
समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, ठीक है। तीनों समीकरण देखेंगे, ओ ए ओ बी, यहाँ लिख रहे हैं ओ ए ओ बी, ओ बी ओ सी, फिर ओ ए ओ सी, ये बड़ा है, बड़ा वाला निशान है तीनों में, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स ओ ए, फिर यहाँ है ओ ए ओ बी ओ बी, फिर ओ सी सभी यहाँ पर दो दो बार है ना। तो दो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो ऐसे करिए ना, पहले दो दो बार है तो लिखिए 2 ओ ए 2 ओ बी, यानी कि दो दो बार है 2 ओ सी, बड़ा है यहाँ पर ए बी, अच्छा अच्छा पहले पूरा ही लिख दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब दो कॉमन ले लेते हैं, तीनों में है तो तब बचेगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ये बड़ा हो जाएगा किससे हमारा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से। लेकिन क्या यही सिद्ध करना था, नहीं ना, बटा में दो भी था ना, ये जो गुना में दो है ना, यही फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा बटा में आएगा। इसको लिखेंगे ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ये हमारा बड़ा हो जाएगा। ये दो गुना में है, इधर आएगा तो भागा में आएगा, तो आप 1/2 भी लिख सकते हैं या फिर बटा दो, बात बराबर ही है। ये हो जाएगा हमारा ए बी प्लस में बी सी प्लस में, अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर ए सी लिखे हुए हैं, लेकिन आप अपने बुक में देखेंगे ना, यहाँ पर सी ए दिया गया, तो ए सी लिखें चाहे सी ए लिखें, बात तो बराबर ही है। जैसे कि 1 गुना 2 करेंगे तब भी 2 आएगा, और 2 गुना 1 करेंगे तब भी 2 ही आएगा, है ना। तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने इसको ना यहाँ पर प्रूव करा दिए हैं। अब बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे यही फ्रेंड्स यहाँ पर ना प्रूव करना था। 32 नंबर में देखेंगे ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, जो कि आधा है 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 32 तक ना सभी प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए। अब देखेंगे इधर से कोई भी प्रश्न नहीं है, तो 9 का भी फ्रेंड्स हमने हल करा दिए हैं। अब कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, है ना। पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से ही समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, है ना, कि वीडियो कैसे लगी। नहीं फ्रेंड्स अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो भी बताइएगा कि हाँ ये प्रश्न समझ में नहीं आया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक करने देते हैं। कोई और नई बुक शुरू करानी हो या फिर कुछ और कहना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।